लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में दावा करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर का नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्बास अजीमी है, जो उत्तर पश्चिम ईरान में सेना वायु रक्षा बल के कमांडर हैं, जिनका कहना है इस सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें यानी सैम की रेंज के मामले में ईरान शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। ईरान हाल के वर्षों में एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जमकर पैसा लगा रहा है। इसके लिए ईरान ने दूसरे देशों में भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की कोशिश की है। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन सहित दूसरे समूहों और देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी निर्यात की है। ज्यादातर ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों की एयर डिफेंस शक्ति सीमित है, लेकिन हाल के दिनों में वो तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए हिजबुल्लाह ने पिछले 10 महीने में कई बड़े इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ईरान अपने एयर डिफेंस को नए रेडार और दूसरी क्षमताओं से लैस करना चाहता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइलों की रेंज से ही शक्तिशाली नहीं बनता है, बल्कि उसमें खतरों का पता लगाने, उसके बारे में जानकारी जुटाने और मिसाइलों का सही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम रेडार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। 1979 से पहले ईरान अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उदाहरण के लिए ईरान पुराने अमेरिकी विमानों को उड़ाना आज भी जारी रखे हुए है। इससे ईरान की सेना को सोवियत और पश्चिमी दोनों तरह की तकनीक तक पहुंच बनाने में मदद मिली है, लेकिन इजराइल से मुकाबले के लिए ये तकनीक काफी नहीं है। ईरान इसीलिए अपनी ड्रोन ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन सप्लाई कर रहा है, और बदले में रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें दे रहा है। ईरान उन देशों में शुमार है जो इजराइल के अस्तित्व को अरबों की जमीन पर अतिक्रमण मानता है। इसके लिए ईरान इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों को हर संभव मदद करता है। मदद करते करते ईरान वहां पहुंच गया है जहां इजराइल से युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है। जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति देखें तो ईरान इस युद्ध को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा ईरान के राष्ट्रपति पहले पैसा जुटा लेना चाहते हैं, ताकि जब युद्ध छिड़े तो मुल्क स्थिर रहे, अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से नहीं तेल टैंकर में धमाका,
हूथी का खूनी हमला। अगर इजराइल और अमेरिका हूथी लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए। हूथी ने ऐसा धमाका किया है कि इजराइल, अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं। हूथियों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए हूथी ने इसी वक्त हमला आखिर क्यों किया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस वक्त इजरायली सेना गाजा पट्टी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उसी वक्त हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजराइल हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है, लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना ही हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। हूथी पिछले 10 महीने से लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके हैं। हूथी ने फोड़ा 1.5 लाख मीट्रिक टन का बम। हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया। खबर के मुताबिक ग्रीस का झंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जैसे ही लाल सागर से गुजरा, हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ, उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबालब भरा हुआ था। ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है, जरा उसे भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था,
इसकी पुष्टि ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया, जबकि इस वीडियो को शुक्रवार यानी 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर पर 3 बार आग लगी थी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ। यूरोपीय संघ की एजेंसियों की तरफ से यहाँ तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा है, जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तेल टैंकर बुरी तरह से तबाह हो चुका है, जबकि एक यूरोपीय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मौजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया। वहीं हूथी कमांडर ने दावा किया कि हूथी इस तरह के और भी भीषण हमले लाल सागर में करता रहेगा। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر. हम आपको हूथी से जुड़े 4 वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूथी लड़ाके आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को जरा गौर से देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए। हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुक्र की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए। इसमें हूथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूथी AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब तक गाजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर के यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। يعلقنا على استقبال الكونغرس الملعون نتنياهو قاتل الأطفال والنساء
والموقف الكونغرس في استقباله والتصريح بأننا نقول له إنما ازددنا عنفوانا وصلابة، والشعب اليمني سوف يحدد نهايات ما بدأتموه، وأننا بإذن الله تعالى سوف نكون خير سند وعون لإخواننا المجاهدين في हूथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि